तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव मोशन के बारे में। ठीक है, रिलेटिव मोशन का ऐसा टॉपिक है जो हमारा वन डी मोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे हम दो टाइप्स में पढ़ेंगे। किस टाइप में? दो टाइप्स में। पहला हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वन डी मोशन के लिए, वन डी मोशन के लिए। ठीक है, और दूसरा जो पढ़ेंगे हम मोशन इन अ प्लेन में, वो पढ़ेंगे टू डी मोशन के लिए। ठीक है, दोनों IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो उसका पड़ला भारी वाला टू डी मोशन का। टू डी मोशन में जो रिलेटिव मोशन पढ़ते हैं ना, उससे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे मतलब। ठीक है, उससे प्रोजेक्टाइल में बहुत से सवाल पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ठीक है, तो वो जब पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा कि वन डी मोशन में हम पढ़े थे क्या, रिलेटिव मोशन। तो पहले जानते हैं रिलेटिव मोशन का फंडामेंटल हमको थिंग्स पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रिलेटिव मोशन पढ़ने से पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए। क्या? एक बात हमको पता होना चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। किसके बारे में? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या असल में पता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब देखने का नजरिया, या हिंदी में लिख लो आप, देखने का नजरिया। ठीक है, आप देखते किस चीज को कैसे हो। ओके, देखने का नजरिया, आप किसी चीज को देखते कैसे हो। जैसे मैं बात करूं कि ये कार है, ठीक है, ये मान लो एक कार है। ओके, और ये आपका क्या है? बाइक है। नहीं तो ये आप हो, क्या है? ये आप हो, ये आपका कार है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये आपका कार है, ये कौन है? यू, आप हो। अगर आप, ये कार मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी v से आगे जा रहा है। ठीक है, अगर कार आगे जा रहा है और आप इसको देख रहे हो ना, तो आपको क्या लगेगा? कार हमसे क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। भैया दूर तो जा ही रहा है। देखो यहाँ पर था इनिशियली, इनिशियली कहाँ था आपका? कार यहाँ पर था और फाइनली कहीं यहाँ चल गया। ठीक है, फाइनली मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक वह पहुँच गया। तो भैया इनिशियली आपका डिस्टेंस कितना था? ये था x1, था ना? ये आपका इनिशियल डिस्टेंस था कार और आपके बीच में। आप हिल नहीं रहे हो, आप क्या है? रेस्ट पे हो, आप बैठ के देख रहे हो। ठीक है, और जैसे ही कार ये अपना फाइनल पोजीशन पे गया, तो आपका डिस्टेंस कितना हो गया दोनों के बीच का? x2 हो गया। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? x2 इज ग्रेटर देन x1, बोल सकते हैं या नहीं भैया? हमेशा हम बोलेंगे x2 इज ग्रेटर देन x1, बोल सकते हैं ना? तो यही होता है कि देखो आपको क्या, जब पास में था कार तो आपको लग रहा था कार क्या पास में है, जैसे ही दूर जा रहा है लग रहा है दूर जा रहा है, लग रहा है। तो यही होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब बात करते हैं कि आप यहाँ पर थे। अब सेकंड केस कि आप कार में बैठे हुए हो। ठीक है, आप कार में बैठे हुए हो रेस्ट में। ठीक है, कार में ही हो। ओके, इन कार। तो क्या लगेगा? ये कार यहाँ से यहाँ तक गया, आपको कुछ महसूस हुआ? कुछ महसूस ही नहीं हो भैया। कुछ महसूस होगा भैया? आप यहाँ से यहाँ चल गए आपका कार के साथ, भैया कार भी गए आप भी गए, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब अलग हुआ? नहीं हुआ, दोनों तो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। मतलब क्या, नेट डिस्टेंस, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा ना भैया, कि आप यहाँ पर थे और यहाँ पहुँच गए। अगर आप विंडो नहीं देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पहुँच गए हैं? नहीं ना पता चलेगा। तो यही होता है कि अब उस देखो सेम सेम मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, लेकिन रेफरेंस क्या अलग है। आप अभी लैंड से बात कर रहे थे, ये आपका रेफरेंस क्या था? ग्राउंड था, इसका रेफरेंस था ग्राउंड। अब आप कौन सा रेफरेंस में हो? कार रेफरेंस में हो। तो कार अगर रेफरेंस में होता, आपका डिस्टेंस कितना हुआ? 0 ट्रैवल किया, कोई ट्रैवल नहीं किया। किसके रिस्पेक्ट में? बस के रिस्पेक्ट में। कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल किया है, लेकिन कार के रिस्पेक्ट में, कार के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 0। दो तो साथ ही में गए हैं और साथ ही में आएंगे भी। ओके, तो ये बात होता है क्या, रेफरेंस का खेल है। क्या है? रेफरेंस का खेल है। अगर आप जैसे मैं बताता हूँ, जैसे आप कहीं जा रहे हो ट्रेन से। ठीक है, अगर ट्रेन से जा रहे हो तो मैं जब तक आप विंडो नहीं देखोगे तब आपको पता चलेगा कहाँ हम पहुँच गए? नहीं पता चलता है। और जैसे आप बाहर खड़े हो, आपको लगता है ना कि मेरे से ट्रेन दूर जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है। अच्छा देखो बताते हैं एक और ऑब्जेक्ट। जैसे ये आपका ट्रेन है। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रेन है। अगर ट्रेन जब आगे जाएगा और आप इसके अंदर बैठे हुए हो, ओके, ट्रेन जब आगे जाता है तो क्या आपको पता चलता है बिना विंडो देखे हुए कि आगे जा रहा है ट्रेन या पीछे जा रहा है? नहीं पता चलता है, खाली आवाज आता है ट्रेन का छुक 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 छुक, लेकिन पता तो नहीं चलता है ना आगे जा रहा है पीछे जा रहा है। ठीक है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, हम बिना बाहर देखे, विंडो के बाहर देखे हमको पता नहीं चलने वाला है। तो यही बात है। और अगर बाहर खड़े हो आप तो सिंपली बता दोगे ट्रेन आगे इधर जा रहा है तो आगे जा रहा है, इधर जा रहा है तो पीछे जा रहा है। ठीक है, बता सकते हो ना? तो ये खेल होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब देखने का नजरिया। आप कहाँ से देख रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो, उसका बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का हम पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे इनर्शियल फ्रेम,
एक पढ़ेंगे नॉन इनर्शियल, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल क्या होता है, नॉन इनर्शियल क्या होता है, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम होता है जिसमें आपका वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी ना बढ़ेगा ना घटेगा। 5 मीटर पर सेकंड है तो 5 ही मीटर पर सेकंड रहेगा पूरा जर्नी में। तो ना बढ़ेगा ना घटेगा मतलब एक्सेलरेशन जीरो होगा, होगा ना भैया, होगा। या फिर क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट पे होगा, तभी उसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। वेलोसिटी जीरो तो कांस्टेंट ही ना है। रेस्ट मतलब क्या होता है, वेलोसिटी आपका जीरो है, तो वेलोसिटी जीरो वाला केस में तो जीरो तो कांस्टेंट है, टर्म है ना। तो ये अगर 3 केस आपका वैलिड है, कोई सिचुएशन वैलिड है, तो आपको कौन सा फ्रेम में, इनर्शियल फ्रेम में। और अगर इस केस को छोड़ करके अगर आपका वेलोसिटी हो गया माना कि कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, या आपका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन कुछ है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी टाइम पे टाइम बढ़ रहा है या घट रहा है। एक्सेलरेशन क्या करेंगे ना, बढ़ेगा घटेगा। वेलोसिटी को बढ़ाता कौन है, एक्सेलरेशन हमारा। और क्या रहेगा, ये जब केस रहेगा तो आपका कौन सा फ्रेम रहेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों केस आपको याद रखना है कि इनर्शियल कब होता है, नॉन इनर्शियल कब होता है, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल अगर हम लेंगे तो एग्जांपल लेंगे अर्थ का। बताओ अर्थ कौन सा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल या इनर्शियल, बताओ, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल। देखो अर्थ, स्टेटमेंट लिख लेना, अर्थ इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। अर्थ तो भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन बट वी ट्रीट एज इनर्शियल, हम इनर्शियल की तरह उसको ट्रीट करते हैं। क्यों ट्रीट करते हैं, नॉन इनर्शियल, पहले बता क्यों है। क्योंकि भैया अर्थ में तो ग्रेविटी लगता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस जी, लगता है ना ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कारण उसको देखो, एक्सेलरेशन ग्रेविटी लग रहा है, मतलब वेलोसिटी को बढ़ाएगा भी घटाएगा भी। अगर कोई पार्टिकल ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बढ़ाता है ना, तो क्या है वो नॉन इनर्शियल है। लेकिन हम जब क्वेश्चन करते हैं तो इसको क्या करते हैं, हम इनर्शियल मान के करते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन लगता है लेकिन इनर्शियल मान के करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर में। बात समझ में आ रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो ये समझ में आ गया ना। आप बता दी आपका क्या होता है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल क्या होता है। जैसे आप ये, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये आपका ट्री है, ठीक है, ये आपका क्या है, ट्री है। और ये भैया भाई साहब आपका क्या है, कार है। ये तो कार बनेगा नहीं, ठीक है, ये आपका क्या है, कार है। कार किधर जा रहा है, ट्री की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर आप कार में बैठे हुए हो, आप कहाँ बैठे हो, कार में बैठे हो, ठीक है, कार में बैठे हो तो कार इधर जाएगा, ठीक है। आप क्या बोलोगे, मैं ट्री की तरफ जा रहा हूँ, आप क्या बोलोगे, मैं आई एम गोइंग थ्रू ट्री, जा रहे हैं ना, ट्री की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं। अगर आप ट्री में बैठे हो तो कार को आप क्या बोलोगे, कार इज कमिंग टू मी, बोलोगे ना, कार इज कमिंग टू मी। आई एम गोइंग टू ट्री, ये बोल सकते हो, आई एम गोइंग टू ट्री या कार इज कमिंग टू मी। देखो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहा है एक ही इंसान, और कार भी एक ही, ट्री भी एक ही। तो अलग अलग स्टेटमेंट किसका खेल है, ये रेफरेंस किसका है, कार का रेफरेंस है, ये किसका रेफरेंस है, ट्री का रेफरेंस है ना। तो अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग सिचुएशन होता है, बात समझ में आ रही है। तो ये सिचुएशन देखा आपको समझ में आ गया होगा, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल था, ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का खेल था। अब रिलेटिव मोशन का कुछ फॉर्मूला होता है, चलो उसको देख लो। तो एक और नोट आप लिख लेना कि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, मतलब टाइम किसी फ्रेम पर निर्भर नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, ठीक है। टाइम किसी फ्रेम पे डिपेंडेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भैया, आप पेड़ पे बैठो, कार में बैठो, कहीं भी बैठो, लैंड में हो, भैया टाइम तो सेम ही है तो सबके लिए, टाइम क्या है, सेम है ना। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट नोट है, हमेशा याद रखना, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम। और कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो फ्रेम के डिपेंड नहीं करते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो फॉर्मूला होता है जिसमें आपको बताया रिलेटिव वेलोसिटी का, VAB जिसको हम बोलते हैं। फॉर्मूला किन्हीं को पता होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं ना। इसके बारे में समझाएंगे अभी हम, पहले आप नाम लिखो, रिलेटिव वेलोसिटी। फॉर्मूला इसका क्या होता है, VA माइनस VB, क्या होता है, VA माइनस VB। यहाँ पर V और VB क्या है, दो पार्टिकल है। ये फॉर्मूला कॉपी करो, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। कॉपी कर लो पहले, जल्दी जल्दी करो कॉपी।
हो गया कॉपी। तो ये तुम्हारा हुआ है किसके बाद, रिलेटिव वेलोसिटी का। तो रिलेटिव वेलोसिटी में ए और बी क्या क्या होता है उसके बारे में चलो डिस्कस कर ही लेते हैं। इसमें ए क्या है आपका, बी क्या है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लिया करो। तो चलो अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में, वी ए बी के बारे में अच्छी तरह से, ठीक है। ये फॉर्मूला तो जान गए क्या होता है फॉर्मूला। अब देखो अच्छी तरह से कि आपका है वी ए बी में क्या बताया, वी ए बी का फॉर्मूला, हाँ वी ए माइनस वी बी बताया। यहाँ पर देखो एक एक टर्म हमेशा याद रखना। वी ए बी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ, ये ए कैपिटल लिख लो, ए के बाय वेलोसिटी वे सीन बाय बी, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जर्व्ड बाय बी। मतलब बहुत तरह से हम बोल सकते हैं इस सिचुएशन को, ठीक है। वी ए बी का मतलब समझो, ठीक है। और वी ए का मतलब क्या है यहाँ पर, वी ए का मतलब आपका है वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये समझो आप बात कि वी ए बी मतलब क्या होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए कोई पार्टिकल है उसका वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के रिस्पेक्ट में। ऐसे समझ में आएगा। दूसरा सिचुएशन देखो, वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, ये तो समझ में आ रहा है ना। मतलब सीन बाय बी, ए मान लो कोई कार है, ठीक है। ए आपको कोई कार है, वो जा रहा है वेलोसिटी वी से, उसका वेलोसिटी अगर बी देखेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। मतलब बी अगर उसका उसको उसको कार को देखेगा तो उसका वेलोसिटी इसका देखने पर क्या होगा वो हमको निकालना है। सिंपली समझ में आ रहा है ना। अगर बी भी मूव कर रहा है तब उसका वेलोसिटी देखेगा तो क्या होगा, दोनों का वेलोसिटी माइनस कर देना, कर दोगे ना। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप वी ए बी करते हो ना तो यहाँ पर किसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है, कोई पूछता है आपसे, तो वी ए बी करने से वेलोसिटी ऑफ वी क्या हो जाता है, हम रेस्ट में ले लेते हैं, ठीक है। देन वी ऑब्जर्व वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। मतलब वेलोसिटी ऑफ बी हम रेस्ट में ले लेते हैं, उसके बाद हम किसको ऑब्जर्व करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वेलोसिटी बी को जीरो कर लेंगे, उसका वेलोसिटी बी को करेंगे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अगर वी ए बी हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें ये होता है। तो अभी आपको समझ में आ गया, तो इसको कॉपी करो। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपसे कोई बोले तो आपको जो बी पार्टिकल है और ए पार्टिकल क्या क्या होता है, तो ए तो आपको कोई ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका पार्टिकल होगा, और बी आपको क्या है यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ये तो आपको पता है ना। ये तो बात समझ में आ रही है। तो इसी पार्टिकल का सिचुएशन आपको पता चल गया, तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन करते हैं वही रिलेटिव मोशन का, बेसिक से आपको इंट्रो देते हैं। ओके, देखो क्या है, ये देखो दो आपका बस, ये भैया कार मान लो, ए और बी। कार तो लग नहीं रहा है, नैनो मान लो, ठीक है। क्या है आपका, नैनो है आपका, एक नैनो ए एक नैनो बी, ठीक है। दो कार है, एक 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है, एक 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है। आपको क्या निकालना है, वी ए बी और वी बी है, ठीक है। तो वी ए बी मतलब क्या होता है पहले मुझे बता दो। वी ए मतलब यहाँ बी क्या रहेगा, आपका ऑब्जर्वर रहेगा, ये तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर कौन ऑब्जर्वर रहेगा, आपका ए भाई साहब ऑब्जर्वर रहेगा, दिख रहा है आपको। चलो अब कैलकुलेट करते हैं वी ए बी और वी बी है। तो वी ए बी का सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, पहला माइनस दूसरा होगा ना। तो पहला 5 दूसरा 10, क्या आ गया, -5 आ गया। तो इसको आंसर बना दो, ठीक है। यहाँ पर वी ए बी आ गया। और एक बात, ये हम कैसे किया आपको बता देते हैं कि अब क्वेश्चन करने से पहले आपको वेलोसिटी का पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको मान लेना है। जैसे हम पॉजिटिव, अभी हम किसको लिए हैं, राइट साइड को पॉजिटिव लिए हैं और लेफ्ट साइड को क्या लिए हैं, नेगेटिव लिए हैं। समझ में आया। अगर आप लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ओके, तो मैं अब ऐसा सिचुएशन लिया, आप हमेशा यही सिचुएशन लेना करो, ठीक है। क्योंकि जनरल सिचुएशन यही होता है, अधिकतर स्टूडेंट यही लेते हैं और अधिकतर टीचर भी यही बताते हैं, ठीक है। तो ये ले लिया करो, ओके। और मैं आपको मोशन ऑफ ग्रेविटी में बताया था कि ऊपर वाला साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और नीचे वाला नेगेटिव। किस केस में आपको होता है, इस सब वेलोसिटी केस में। ये मोशन ऑफ ग्रेविटी में पढ़े थे, ठीक है। तो वी ए बी हमारा आ गया। अब वी बी कैलकुलेट करते हैं। वी बी क्या होगा, पहला माइनस दूसरा, मतलब वी बी माइनस वी है ना, पहला माइनस दूसरा। तो वी बी कितना है 10, वी ए कितना है 5, दोनों प्लस, मतलब दोनों पॉजिटिव साइन है तो प्लस ही में ले रहे हैं। तो माइनस करेंगे आपको कितना है 5 मीटर पर सेकंड।
देखो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम आया, लेकिन डायरेक्शन मतलब अलग अलग आया। VAB का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट में होगा, ऐसे इस डायरेक्शन में होगा, और V इसका डायरेक्शन क्या होगा, राइट में होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, इसको माने ना। तो ये आपका डायरेक्शन आने वाला है, ये देख लो आप, बात समझ में आ रहा है, ये आपका डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब मतलब यहाँ पर क्या है, हम बी को अगर बैठा दें, मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बी को रेस्ट में ला रहे हैं, बी को क्या ला दिए, रेस्ट में ला दिए। बी को रेस्ट में लाने के बाद आप क्या करो, 10 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है ना, 10 मीटर पर सेकंड इधर इसको दे दो ट्रांसफर, क्या कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में। ये शॉर्टकट ट्रिक है। क्या करो आप कि जैसे जो पार्टिकल को आप रेस्ट में ला रहे हो ना, उसमें डंडा टानो, रेस्ट में आ गया, ये क्या आ गया, रेस्ट में आ गया। रेस्ट में लाने के बाद उसका जो वेलोसिटी है उसको उल्टा करके दूसरे वाले को दे दिए। अब इसका कट कर दो, एक 10 इधर एक 5 इधर, तो ओवरऑल किधर आ रहा है, 5 इधर आ रहा है ना, 10 - 5 उधर आ रहा है। ओवरऑल किसका कितना आ रहा है भैया, इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना, तो आपका आंसर भी तो वही आ रहा है, -5। -5 मतलब देखो लेफ्ट में माइनस, तो -5 दिख गया ना। तो ये होता है। और वैसे ही आप ए को बैठाओगे, तो अब हमें ए को बैठाना हमारा है, तो एक जो बैठाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हम सिचुएशन वैलिड करते हैं। ठीक है, अब हम किसको बैठाएंगे, ए को रेस्ट में लाएंगे, तो ए को रेस्ट में ला दो, रेस्ट में ला दिए। अब इसका जो वेलोसिटी राइट में है, इसको उल्टा करके लेफ्ट में करके 5 इसको दे दिए। अब क्या करो, ओवरऑल किधर जा रहे हैं, 5 इधर 10 इधर, मतलब ओवरऑल किधर जा रहे हैं, जिसका परला भारी उधर डायरेक्शन में जाएगा 5 मीटर पर सेकंड में, जिसका परला भारी डायरेक्शन में उधर जाएगा चल गया 5 मीटर पर सेकंड राइट डायरेक्शन, मतलब +5। भैया सेम आंसर आ रहा है ना, आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है, आपको सिंपली क्या करना है, ये लिख लो, जिस पार्टिकल पर ऑब्जर्व कर रहे हो उसको क्या करो, उसका वेलोसिटी जो वेलोसिटी होगा ना, उसका वेलोसिटी क्या कर दो, दूसरे को ट्रांसफर कर दो, दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर कर दो, डायरेक्शन में ट्रांसफर इट। ठीक है, ये आपका क्या है, रूल है, क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है भैया, टूल मान लो। बात समझ में आ रही है, तो ये आपको याद रहेगा, मुझे आशा है। तो कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, देखो आपके सामने में एक और स्क्रीन पे कॉपी हो गया वाला, कॉपी हो गया, चलो। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला से भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे। चलो करते हैं, तो पहले हम ट्रिक से करें, फॉर्मूला से, पहले ट्रिक से करते हैं। देखो आपको क्या करना है, विल ए कैच बी, आपको क्या निकालना है, क्या ए बी को कैच कर लेगा, ए जो भाई साहब है बी को कैच कर लेंगे। कैसे चेक करें बताओ, जैसे आपको देखने में लग रहा है ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, मतलब ज़्यादा किसका, इसका ज़्यादा है ना, ज़्यादा इसका वेलोसिटी, ये तो इसको कैच कर लेगा, हमको अब गारंटी है। क्या हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यस ए विल कैच बी, कर लेंगे, लेकिन हमको प्रूफ तो चाहिए भैया, मैथमेटिकली प्रूफ तो हमको होना चाहिए ना। और हमको क्या निकालना है, यस देन टाइम टेकन, मतलब टाइम कितना लगा कैच करने में, वो भी हमको निकालना है। चलो कैलकुलेट करते हैं, पहले क्या करो, वेलोसिटी कितना लगा, मतलब VAB हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रूफ तो चाहिए। तो हम किसको ला रहे हैं, बी पे रेस्ट को लाएंगे, बी को रेस्ट पे लाएंगे ना, क्यों लाएंगे, क्योंकि हमको ए को बी को कैच कर रहा है कि नहीं, मतलब देखो दोनों मूव कर रहा है, तो हमको दिक्कत हो रहा है क्या, कि इसको कैच कैसे कब करेगा। जैसे आप, ये आपका क्या है, ये पुलिस है, ये क्या है, थीफ है। ठीक है, थीफ भी इधर जा रहा है, पुलिस भी इधर जा रहा है, पुलिस 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, थीफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ये जा रहा है, तो इसको पकड़ने में कुछ टाइम लगेगा, और पकड़ने में पकड़ लेगा, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा, तो पकड़ लेगा। लेकिन अगर ये थीफ खड़ा रहता, ये भाई साहब जो थीफ है, इसका वेलोसिटी 0 होता, और ये वही मूव कर रहा होता, तो आराम से पकड़, हमको कैलकुलेट करने में दिक्कत आता, 10 मीटर पर सेकंड से कैलकुलेट कर लेता। और डिस्टेंस अगर आपका क्या होता, 10 मीटर होता, तो कैसे कैलकुलेट करते, ये रेस्ट पे है, तो 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर ट्रैवल करना है, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम लगा 1 सेकंड, लगा ना, कितना आसान हो गया। ठीक है, तो जब रुकने वाला रेस्ट में किसी पार्टिकल ला देते दोनों में से, तो आपको सिचुएशन क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो वही हम करेंगे, किसी एक पार्टिकल क्या ला रहे हैं, रेस्ट में ला देंगे रेस्ट में, तो आपको क्या हो जाएगा, सिचुएशन आसान हो जाएगा। इसको रेस्ट में ला देंगे, जिसको पकड़ना है उसी को रेस्ट में ला दो, तो हमको कैच कितना, बी को, तो बी को रेस्ट में ला दिए, तो रेस्ट लाने पर इसका जो वेलोसिटी है ऑपोजिट करके किसको दे दो, 5 मीटर पर सेकंड वाले को दे दिए। ओवरऑल किधर जा रहा है भैया, भारी इसका है, राइट वाला भारी है,
तो 5 मीटर पर सेकंड इधर जाएगा, क्योंकि 10 - 5 5 होगा ना, और राइट डायरेक्शन भारी है तो उधर चल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया 5 मीटर, मतलब VAB कितना आ गया, VAB आपका 5 मीटर पर सेकंड आ गया। आया ना 5 मीटर पर सेकंड। क्यों आया, क्योंकि बी को बैठा है यहाँ पे, बी क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर हमेशा क्या था, ऑब्जर्वर का वेलोसिटी 0 होता है ना, वेलोसिटी 0 तो कर दिए। ठीक है, तो VAB 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब निकाला डिस्टेंस कितना दोनों के बीच का, 100 मीटर। इसको रेस्ट में ला दिए। ये मान लो खंबा है, खड़ा है, ये खड़ा है और 100 मीटर से इसको कितना में ट्रैवल कर रहा है, 5 मीटर पर सेकंड ट्रैवल कर रहा है ना। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर है, और वेलोसिटी कितना आ गया, 5 भी आ गया ना। 5 क्यों इसको ले रहे हैं हम, क्योंकि बी रेस्ट पे आ गया, बी रेस्ट पे आ गया ना, तो खंबा नहीं ऐसा हो गया, हम खाली वहाँ पर पहुँचना है। ये हमारा इनिशियल या फाइनल डायरेक्ट हो गया। तो आपका टाइम कितना हो जाएगा, 20 सेकेंड आंसर। ठीक है, तो कितना आसान हुआ, कोई भी दिक्कत आई। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, एक पार्टिकल रेस्ट में ले आओगे, आराम से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ये तो करते रहो VAB फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी तो आपको वेलोसिटी सिर्फ मिल रहा है, कुछ देर बाद क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन भी मिलने लगेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा आपका। ये डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा कभी घटेगा। ठीक है, 100 मीटर पर सिचुएशन दिया हुआ है, कहीं बढ़ेगा घटेगा। ओके, बहुत सारा सिचुएशन लाएगा। तो यह मेथड हमेशा आपके लकी साबित होगा, ये हमेशा मेथड यूज करना। ठीक है, तो कॉपी करो, हम आगे और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे भी अच्छे अच्छे सवाल। ठीक है, देखो पहला सवाल दिया हुआ है, ये उससे मस्त सवाल है। क्या है, एक बॉल बी है जो ड्रॉप किया जा रहा है किसी हाइट एच से, 500 मीटर हाइट है, और एक नीचे से क्या किया जा रहा है, 100 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपको सिंपली निकालना क्या है, फाइंड व्हेन एंड वेयर दे कोलाइड, मतलब कब वो दोनों क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कहीं भी कोलाइड कर सकते हैं, बीच में कहीं कोलाइड करेंगे। ठीक है, मान लो यहाँ पर क्या दोनों को कोलाइडेशन हो गया, कहाँ कोलाइड करेंगे, तो ये ड्रॉप वाला जो केस है, ये तो सिंपली नीचे गिरेगा, लेकिन ये क्या जाएगा, सीधे ऊपर जाएगा, जाएगा ना। तो अब क्या करो भैया, वही केस करना है, VAB रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। एक को क्या करोगे हम, स्टॉप कर देंगे, इसको या इसको स्टॉप करो, और डिस्टेंस का ट्रैवल है, डिस्टेंस दिया हुआ, ये टाइम निकाल लो। निकाल लोगे ना, निकालना है। तो हम किसको रेस्ट में लाएं, बताओ किसको रेस्ट में लाना आसान होगा, बी को लिया रेस्ट में, तो हम क्या करेंगे, बी को क्या करेंगे, डायरेक्ट रेस्ट पे लाएंगे, V = 0 पे। तो V = 0 पे लाने का हम क्या करेंगे, इसको, इसमें तो कोई वेलोसिटी है नहीं, है ना, नहीं ना है, तो इसको हम क्या करेंगे, VAB करेंगे। क्या करेंगे, VAB, बी हमारे यहाँ पे क्या आएगा, रेस्ट में आ जाएगा, आता है रेस्ट पे, तो VAB मतलब वेलोसिटी A माइनस वेलोसिटी B। ऊपर वाला क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है, तो 100 पॉजिटिव माइनस इसका कुछ तो वेलोसिटी था ही नहीं इनिशियली, तो ये 0 था, तो वैसे भी क्या आपका आया, 100 मीटर पर सेकंड आ गया, आया VAB। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल करके बताओ मुझे, कैलकुलेट करके बता डिस्टेंस। 100 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर तो आपको डिस्टेंस दिए, आपको हाइट दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा भैया, 5 सेकंड ट्रैवल करेगा, और कितना करेगा, तो टाइम वो कितना आ जाएगा, 500 मीटर अपॉन 100 मीटर परसेंट। आपका VAB आया है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 सेकंड आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या है, टाइम आ गया, बात समझ में आ रही है। अब ये तो हमारा वेन आ गया, वेन का आंसर आ गया, लेकिन वेयर कहाँ कर रहा है भैया, तो कर लो भैया। आपका डिस्टेंस कितना ए ट्रैवल करेगा, निकाल लो, तो ए कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 100 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, तो इसका इक्वेशन लगाना पड़ेगा हमको। तो ए कितना ट्रैवल करेगा, UT प्लस हाफ ऑफ AT², इक्वेशन है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 100, टाइम कितना है 5, माइनस हाफ ऑफ G आपका 10, टाइम आपका 25। तो सॉल्व करो, इसका आ जाएगा 500 माइनस ये आपका आ जाएगा 125, तो ओवरऑल आपका आ गया 375 मीटर। ठीक है, ये कितना ट्रैवल कर रहा है, 375 मीटर, इसके ऊपर क्या करेगा, कोलाइडेशन होगा, समझ में आ रहा है, 375 ऊपर यहाँ पर कोलाइडेशन होगा। ये 375 ट्रैवल कर रहा है, तो वो कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ऑफ B माइनस कर दो, 500 में माइनस करो 375, वो बचा कुछ वो ट्रैवल कर लिया, तो कितना बचा 125 मीटर वो ट्रैवल किया, करेगा ना भैया, ओवरऑल में माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर, आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आई, रिलेटिव वेलोसिटी सेम आ गया, क्योंकि इसका वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप वाले केस में क्या होता है, 0 होता है ना, बस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये और कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 1 था। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको क्या बोलते हैं भैया, लिफ्टर बोलते हो, ये क्या बोलते हैं, मुझे तो फ्लैट कार बोलते होगे ना। ये आपका क्या है, जिसमें कोई आदमी लोड होता है या कार लोड होता है ना, बड़ा बड़ा गाड़ी, लंबा लंबा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट कार रहता बोलते हैं। तो ये आपका फ्लैट कार है, अंग्रेजी में तो फ्लैट कार बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे खुद नहीं पता। तो फ्लैट कार में क्या है, एक लड़का है, या आप हो सकती हो या मैं हो सकता हूँ, वो क्या पागलपनी कर रहा है, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है आगे, क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, पता नहीं क्यों दौड़ रहा है, हमको भी नहीं पता, तो ये आगे दौड़ रहा है, लेकिन ये इसका वेलोसिटी दिया नहीं है, ये किसका वेलोसिटी दिया है, VAB का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब अगर B रेस्ट पे आ जाए
मतलब ये बी है, देखो दिया मैंने बी, तो बी मतलब फ्लैट कार, फ्लैट कार अगर रेस्ट में आ जाए तब इसका वेलोसिटी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड होगा। हमको किसका वेलोसिटी निकालना है, ए का वेलोसिटी निकालना है, मतलब इस लड़के का वेलोसिटी निकालना है। लड़के का पॉइंट कौन सा है, ए है, लड़के का पॉइंट क्या है, ए है। निकालो, ट्राई करो एक बार। मैं लैंग्वेज में नहीं लिख के दिया हूँ, मैं ग्राफ बना, ये थोड़ी फिगर बना दिया था, ठीक है। लैंग्वेज अगर क्वेश्चन आता है तो इससे भी आपको अचंभा लगता, ठीक है। तो सॉल्व करो। तो फिजिक्स में ऐसा ही होता है कि लैंग्वेज की तो स्टूडेंट को समझ में नहीं आता क्वेश्चन के, तो लैंग्वेज समझने के लिए आपका बेस्ट तरीका है एनसीईआरटी पढ़ो डेली। डेली कितना पढ़ोगे भैया, आपको जो सिलेबस है वही पढ़ो, ठीक है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने बोल रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो। या फिर आपको क्वेश्चन ही प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपको बीएम शर्मा बेस्ट है। बीएम शर्मा जो सिंगेज में आता है, क्योंकि बेस्ट क्योंकि है क्योंकि उसमें लैंग्वेज जितना जे से जो लैंग्वेज पूछे जाते हैं ना, वही आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कोई कोई बोलता है कि मुझे बीएम शर्मा समझ में नहीं आता, काय समझ में आएगा, आपको एडवांस थोड़ी आपका देसी भाषा में क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपको लेक्चर में करा देते हैं वैसे थोड़ी पूछता है, ठीक है। या प्रैक्टिस डालो। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा यही है। तो हमको दिया है वी ए बी, वी ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी। वी ए बी कितना दिया है, 10 दिया है। वी एम को कैलकुलेट करना है ना, वी बी कितना दिया, 15 दिया है। सब पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव हम इसको लेते हैं ना, राइट डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। चलो, तो यहाँ से वी आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा ना, बस आंसर, ठीक है। और कुछ जान परान था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं, फॉर्मूला, अरे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था और क्या, ठीक है। कोई क्वेश्चन ही नहीं था। अब वही अब सेकंड सिचुएशन का क्या बनाएगा, इसका डायरेक्शन पलट देगा, ठीक है, इसका डायरेक्शन पलट देगा, और कुछ नहीं करने वाला है क्वेश्चन में, ओके। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब बर्ड फ्लाइज टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब इधर भी उधर भी, मतलब जैसे ये आपका बर्ड है ना, टू एंड फ्रो मतलब इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है फिर उधर जा रहा है, उसको बोलते हैं टू एंड फ्रो। बाय टू, बिटवीन टू कार्स, दो कार के बीच में टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, विच मूव विद वेलोसिटी v1 v2। मतलब देखो दो कार है, ये आपका दो कार है, ठीक है, मान लो ए और बी, ये दोनों के बीच में एक बर्ड है, चिड़िया है, कोई चिड़िया है, ठीक है, वो टू एंड फ्रो मोशन कर रही है ऐसे, ठीक है, इधर भी कर जा रही है और उधर भी जा रही है, टू एंड फ्रो मोशन कर रही है ना। और कार का वेलोसिटी कितना है, v1 है, और इसका वेलोसिटी कितना है, v2 है, एक दूसरे की तरफ है, ओके, v1 v2 है। बात समझ में आ रही है। इफ द स्पीड ऑफ द बर्ड इज v3, अगर बर्ड का स्पीड कितना दिया आपको, v3 दिया है दोनों तरफ, एंड इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन कार एंड डी, और इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या है, डी है कार का। तो आपको निकालना क्या है कि जब तक ये कार दोनों कोलाइड करेंगे, जब तक ये कार क्या करेंगे, जब तक कार मीट करेंगे, मीट मतलब कोलाइड करेंगे मान लो, तो आपका डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा आपका बर्ड, वो निकालना है। तो एक काम करो, ये दोनों कोलाइड करने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो उस टाइम को इससे मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगा, वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस। करोगे ना, करो, ट्राई करो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भैया, इससे भयंकर भयंकर क्वेश्चन आएगा ये टू एंड फ्रो मोशन वाला। जब हम कब पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तब, उसमें और खतरनाक क्वेश्चन आएंगे। ये तो डेंजर क्वेश्चन है ही नहीं। तो क्या करना है आपको, टाइम निकालना है, टाइम ऑफ मीट, क्या निकालेंगे हम, टाइम ऑफ मीट करने में कितना टाइम लगा। तो भैया डिस्टेंस डी है और दोनों का वेलोसिटी निकाल लो, वी ए बी क्या होगा, v1, और ये आपका वी ए बी क्या से क्या आ जाएगा, वी ए बी निकालो, एक को रेस्ट में लाएंगे तभी ना आप निकाल पाओगे वेलोसिटी। इसको रेस्ट में लाते हैं, बी आपको रेस्ट में आ गया, तो वेलोसिटी वी, ये नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव हम इसको लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन में, तो माइनस और माइनस v2 आएगा, तो आपका आ जाएगा असल में v1 प्लस v2 आ गया ना। तो यहाँ पर लिख दो v1 प्लस v2, ये आपका क्या है, टाइम आ गया, डिस्टेंस अपन वेलोसिटी। अब निकालना है आपको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा बर्ड, तो बर्ड बराबर डिस्टेंस ट्रैवल है, बर्ड लिख दो, डी ऑफ बर्ड कितना ट्रैवल करेगा, ये टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उसका वेलोसिटी से, v3 से, तो जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आने वाला है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत आई तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस कितना बड़ा आपका ट्रैवल किया है, डी बाय v1 प्लस v2 इंटू v3, ओके। तो कॉपी करो, और हम इससे भी इंटरेस्टिंग सवाल चलो करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो दो क्वेश्चन तो आपको लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, इतना लेंदी क्वेश्चन, इतना लेंदी क्वेश्चन लंबा है भैया, कोई जान प्राण इस क्वेश्चन में नहीं है, करोगे ना तो खाली आपको रिलेटिव वेलोसिटी का ही आपको प्रॉपर्टी लगेगा और कंसेप्ट लगेगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन करने से पहले हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, क्या है, रिलेटिव मोशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में हम रिलेटिव वेलोसिटी कैसे अपनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम 3 पढ़े थे, कौन कौन सा, S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर पढ़े थे।
तो भैया क्या करना है, मानो दो पार्टिकल ए बी है तो दोनों के बीच का आपको निकालना है, कुछ डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। तो कैसे करोगे, रिलेटिव से करोगे। तो एस ए बी हम लिख सकते हैं, यू ए भी लिख हो जाएगा, इस बार ए बी हो जाएगा, ए ऑफ ए बी। टाइम में कभी मत करना, टाइम कभी आपका रिलेटिव नहीं होता है, मैं आपको लिखाया टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, किसी फ्रेम में डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, उसमें रिलेटिव मोशन नहीं लगता है। बात समझ में आ रहा है, तो ओनली ए यू एस में लगेगा। और दूसरा क्वेश्चन देखो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो v में ए बी, u में ए बी, ए में ए बी, ठीक है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में सब इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं, ओके। उसी तरह वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2as, तो वी स्क्वायर ए बी, यू स्क्वायर ए बी एंड 2as ए बी, और s का भी ए बी, ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओनली टी में हम ए बी नहीं लिखते हैं, ओके। तो हम 3 इक्वेशन पढ़े थे, तीनों इक्वेशन का देखो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में, रिलेटिव मोशन के टर्म्स में हम लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, तो इसको कॉपी कर लो, काम आएगा कभी भी, आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, हम हाँ इस पे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, चलो। तो ये तो कोई टॉपिक नहीं, मैं आपको ऐसी टॉपिक बना के पढ़ा देता हूँ। वैसे रिलेटिव मोशन तो एक छोटा सा टॉपिक ही था, ओके। क्वेश्चन इतना करने का आपको जरूरत नहीं है, आप तो क्वेश्चन खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन एक होता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 टाउन्स ए एंड बी आर कनेक्टेड टू अ रेक्टेंगुलर बस सर्विस, मतलब 2 टाउन है ए और बी, वो किससे कनेक्टेड है, एक रेगुलर बस सर्विस से कैलकुलेटेड है, मतलब कनेक्टेड है, विद अ बस लिविंग इन अदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट, मतलब एक बस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बस कितना है, v मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है, आपको दिया नहीं है। तब क्या बोल रहा है, विथ अ बस लिविंग अदर डायरेक्शन टी मिनट, मतलब टी मिनट के बाद हर डायरेक्शन में क्या आ रहा है, एक एक बस निकल रहा है। टी मिनट के बाद कितने अंतराल में, टी मिनट के अंतराल में एक एक बस उधर से निकल रहा है। मतलब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है आपका बस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय आपका बस कितना ट्रैवल कर रहा है, हाँ v इंटू टी ट्रैवल कर रहा है ना, ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस है, ओके। ए से बी तक में, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, एक टाउन के लिए, ठीक है। और क्या बोल रहा है, अ मैन साइकिलिंग विद 20 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ ए टू बी नोटिसेस दैट अ बस गोज पास्ट हिम एवरी 18 मिनट इन द डायरेक्शन ऑफ हिज मोशन, मतलब ए, मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, ए से बी में एक बस ट्रैवल कर रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, और उसी डायरेक्शन में आपको क्या मिल गया, एक बॉय मिल गया, कभी मिला होगा बीच में, ठीक है, उसी डायरेक्शन में बॉय ट्रैवल करता है ए से बी, क्या बोलता है, वो ट्रैवल कर रहा है कितना किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर से। वो नोटिस करता है कि मेरे को हर 18 मिनट के बाद क्या मिल रहा है, एक एक बस जाते हुए मिल रहा है, हर 18 मिनट के बाद क्या मिल रहा है, हर 18 मिनट का एक एक बस जाते हुए मिल रहा है। तो हमको क्या निकालना है उसका, निकालना है आपको इस सिचुएशन को वैलिड करके। तो पहला सिचुएशन चलो करते हैं पहले हम, ठीक है। पहला सिचुएशन क्या बोल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते हैं हम, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस एंड वो कौन सा, मैन था ना, तो बस एंड मैन के बीच में हम रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। कौन सा डायरेक्शन पहले हम देख रहे हैं, ए से बी के लिए, ठीक है, ए से बी के लिए रिलेटिव स्पीड कितना देगा, बस बी से ट्रैवल कर रहा था वो 20 से, तो सेम डायरेक्शन में था, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आ गया ना। अब टाइम, इसको टाइम कितना लगेगा, ये टाइम बोल रहा, हाँ टाइम कितना लगेगा इसको ट्रैवल करने में, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, तो जो डिस्टेंस जो ट्रैवल करेगा रिलेटिव स्पीड में, तो v माइनस 20, अगर हम इसको किसको बैठा रहे हैं हम इसमें रेस्ट में ला रहे हैं मैन को रेस्ट में ला रहे हैं, तो उसको, और 18 मिनट बाद बोल रहे हैं हम, हर 18 मिनट बाद उसको हमको एक बस मिल रहा था, तो 18 मिनट बाद इसको बस मिलेगा, मतलब 18 मिनट में क्या कर रहा है, उसको ट्रैवल कर जा रहा है पूरा ए टू बी, तो 18 मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ए से बी तक में, ए टू बी इतना मिनट में, तो ये किसके इक्वल है, यही तो है डिस्टेंस ऑफ बस, वीटी के इक्वल है ना। तो हमारा पहला सिचुएशन आ गया, वन इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं हम बी से ए के लिए, आने टाइम, ये ए से बी, तो इसी में हम रिलेटिव निकालते हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्या आ जाएगा, इसमें एक बी इधर जा रहा है लेकिन 20 क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, मतलब प्लस हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस होता है, पता है ना। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा बी से ए तक में, ये वेलोसिटी इंटू टाइम कितना बोल रहा है, 6 मिनट आने टाइम, है ना, डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन एंड एवरेज 6 मिनट अपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर जब बस आ रहा है तो 6 मिनट मतलब 6/16 सेकंड में, तो ये भी वी टी के बराबर है ना। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन इक्वेट करो पहले, आप करके देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की इक्वेट कर देखो।
तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर इक्वेट करोगे ना, तो आपको जो आंसर आएगा वो, आपको जो वेलोसिटी का वैल्यू आ जाएगा वो कुछ आएगा 40 किलोमीटर तक आएगा, ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। और जो टाइम का वैल्यू है, कितना टाइम में ट्रैवल करेगा, वो आ जाएगा आपका 3/20 घंटा आ जाएगा। ओके, मिनट था, मिनट को हम इसमें चेंज कर दिए थे घंटा में, तो 3/20 घंटा आ जाएगा, 3/20 आवर। ओके, अगर इसको सेकंड में चेंज करना है, सेकंड में चेंज कर लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो कॉपी करो, ये आपका आंसर आएगा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड क्वेश्चन जो बढ़ते हैं, तो इतना आसान क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था ना भैया, कोई दिक्कत आई नहीं? तो बच्चा वाले क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत आपको आने वाली इसमें से नहीं है। सेकंड क्वेश्चन चलो बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पुलिस मैन मूविंग ऑन अ हाईवे विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से अ बुलेट, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? ऑन अ हाईवे, ठीक है, मतलब फायर से क्या, 30 किलोमीटर पर आवर फायर्स अ बुलेट एट अ थीप्स कार, मतलब क्या बोल रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, एक आपका यहाँ पर एक पुलिस कार है और एक यहाँ पर आपका थीप्स कार है। ये आपका थीफ का कार है, ये आपका भैया पुलिस भाई साहब का कार है। पुलिस भाई साहब कितने ट्रैवल कर रहा है आपका 30 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज कर दो, तो 30 को मीटर पर सेकंड में करेंगे क्या हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आएगा? ये लगभग आपका आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्पीड ऑफ बुलेट 25/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 25/3 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, उधर ट्रैवल कर रहा है। और क्या बोल रहा है? फायर से बुलेट, मतलब ये बुलेट फायर करता है कार, थीफ के कार की तरफ, कितने वेलोसिटी, 192 वेलोसिटी से, मतलब 192 किलोमीटर पर आवर से। तो जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है, ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? आपका पुलिस कार के रिस्पेक्ट में आ रहा है। कितना है आपका? 192 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे बाद में। और क्या बोल रहा है? इफ द मदर स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकंड, और देखो एट अ थीप्स कार स्पीडिंग अवे इन सेम डायरेक्शन, नहीं सॉरी, ये गलत हो गया। मतलब आपका 192 किलोमीटर पर आवर से ये मूव कर रहा है, ठीक है, इधर भाग रहा है 192 से। ओके, और जो मदर स्पीड मतलब आपका जो गन को छोड़ा गया वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन कितना है, मदर स्पीड को बोलते हैं। तो कितना है 150, ये 150 मीटर पर सेकंड दिया वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। अब आपको निकालना है, चलो कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इसको मीटर पर सेकंड चेंज करोगे तो 192 को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 160/3 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा? 160/3, ठीक है। अब और ट्रैवल करें, चलो। तो यहाँ पर बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू पुलिस, क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस आएगा। ये कितना दिया है? 150। वेलोसिटी बुलेट कितना है? नहीं पता, हमको निकालना है। वेलोसिटी पुलिस कितना है? 25/3। तो यहाँ से वेलोसिटी बुलेट आ जाएगा, पता कितना आ रहा है? हाँ, कितना आ रहा है? 475/3 मीटर पर सेकेंड आ गया ना। ये आपको क्या आ गया? वेलोसिटी ऑफ बुलेट आ गया। किसके रिस्पेक्ट में? तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आया, ऐसे भी आया ना, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं आया। अब इसी बुलेट को हमको किस में एंट्री करना है? विथ वाट स्पीड डज द बुलेट हिट्स द थीप्स कार, थीप्स कार को कितने बुलेट, मतलब उससे वेलोसिटी हिट करेगा। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? वेलोसिटी बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू थीप्स कार, टी निकालना पड़ेगा ना, तभी ना उसको हिट करेगा। तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस थीप्स का कार कितना वेलोसिटी है? 160/3। ये कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 105 आ जाएगा, नहीं तो 105 मीटर पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आई? तो ये होता है आपको मदर स्पीड, एक जो वैल्यू था वो आपको याद रखना है कि गन का इनिशियल स्पीड जो होता है, गन को छोड़े शूट किए ना, जो इनिशियल स्पीड निकला बुलेट का, वही आपको मदर स्पीड होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बहुत आसान, तो आप कॉपी कर लो। आगे बढ़ते हो और कुछ नए सवाल से एंट्री करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का, इसके बाद हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा। फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे रिवर बोर्ड प्रॉब्लम के बारे में। किसके बारे में? रिवर बोर्ड प्रॉब्लम। आप रिवर बोर्ड प्रॉब्लम तो पढ़े होंगे, लेकिन दो तरह से हम पढ़ेंगे, एक 1 डायमेंशन में, एक 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1 डायमेंशन से। 1 डायमेंशन में से भी आप पढ़ेंगे कि अपवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन क्या क्या होता है, एक इंट्रो लेंगे और बहुत सारे इलस्ट्रेशन करेंगे जो जो हमारे पिछले जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स में आया हुआ है, ठीक है। तो अगले लेक्चर देखना ना भूलिएगा, ओके। चलो देखते, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑन अ 2 लेन रोड कार इज ट्रैवलिंग 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
और टू कार बी एंड सी अप्रोच कार ए, मतलब एक कार ए है, ठीक है, ए भाई साहब है, वो ट्रैवल कर रहा है आपका 36 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। और क्या बोल रहा है, टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बी और सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में कार ए को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, अप्रोच करेंगे ऐसे करेंगे ना, तो कितना वेलोसिटी से अप्रोच कर रहे हैं, 54 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 54 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है, क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं दोनों एक तरफ से, बात समझ में आ गई। अब क्या बोल रहा है, एट अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन अ डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, मतलब जब ए बी, ठीक है, और ए सी जब बराबर हो जाए, कितना बराबर हो जाएगा, 1 किलोमीटर बोथ, मतलब 1000 मीटर बोल सकते हैं ना, 1000 मीटर जब बराबर हो जाएगा तो बी डिसाइडेड टू ओवरटेक ए, मतलब बी चाहेगा हम ए को क्या कर दे, ओवरटेक कर दे, सी से पहले, सी से पहले बी चाहेगा इसको ओवरटेक करे। तो वही हमको निकालना है मिनिमम एक्सेलरेशन, कि कितना एक्सेलरेशन बी को चाहिए कि ए को ओवरटेक कर जाए, पता है। देखो आप सबसे पहले क्या स्टेप देखो, आप ए को क्या करोगे, रेस्ट पे सबसे पहले लाओगे, लाओगे ना, रेस्ट पे लाएंगे, रेस्ट में लाने के बाद क्या करेंगे, सी जितना टाइम लेगा यहाँ तक पहुँचने में उसी टाइम को इसमें डालेंगे और एक्सेलरेशन आ जाएगा, आ जाएगा। चलो पहले आते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ, पहले हम बी लेते हैं, इसको मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा हमको, तो वेलोसिटी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए करना पड़ेगा क्योंकि ए को हमको रेस्ट में लाना है। तो वेलोसिटी बी कितना है, 54 है ना, तो इसको मीटर पर सेकंड में ले लो तो 10 आ जाएगा। बी कितना आएगा बताओ, 15 आ जाएगा। तो 15 माइनस ये कितना, माइनस ऑफ -36, माइनस ऑफ -36 होगा या कुछ और होगा, इसको 10 आ जाएगा ना, इसको हम 10 मीटर पर सेकंड बोल देंगे, ये आपका 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस 10 सेम डायरेक्शन में, तो 5 मीटर पर सेकंड इसका आगे वी बी है। अब हमको निकालना है वी सी है, निकालना है, ए को रेस्ट में ला रहे तो ये आ जाएगा -54 है, तो ये आ जाएगा -15 आएगा ना, इसका -15 हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ये 10 ही है तो माइनस ऑफ 10, तो कितना बचा, -25 मीटर पर सेकंड हुआ ना, तो दोनों का आ गया। अब बताओ मुझे टाइम कितना लगेगा, टाइम ऑफ सी है ये निकालना है। तो डिस्टेंस कितना, 1000 मीटर ट्रैवल कर रहा है और -25 मीटर वेलोसिटी है, तो कितना ट्रैवल करेगा, 40 सेकंड ले रहा है ना, कितना सेकंड ले रहा है, 40 सेकंड ले रहा है, और 40 सेकंड इसी में वैल्यू पुट कर दो वी बी वाला में, तो एस ऑफ बी ए इक्वल्स टू यू ऑफ बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वायर। एस कितना है, 1000 है ना, ए बी से ए तक जाने में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 है, टाइम कितना है, 40 है, माइनस हाफ एक्सेलरेशन हमको निकालना है, यही वाला ए बी है निकालना है ना, और टाइम कितना है, 5, 5 का स्क्वायर 40 का स्क्वायर 1600 आ जाएगा ना, तो 1600, तो हमको ये निकालना है ए बी ए, तो कैलकुलेट करो यहाँ से ए बी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपको ए बी ए का पता वैल्यू कितना आ रहा है, वही एक्सेलरेशन आपको रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, ओवरटेक करने के लिए। तो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा वो आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। तो कॉपी करो, सेकंड नंबर क्वेश्चन चलो बढ़ते हैं, हो गया, तो चलो, तो बहुत आसान सा सवाल था, आपको सिर्फ टाइम को इधर उधर करना था, क्योंकि टाइम तो आपका फ्रेम पर डिपेंडेंट होता नहीं है कि हमको टाइम ऑफ सी ए निकालना पड़ेगा। टाइम ऑफ सी ए यहाँ पर गलती से लिखा गया होगा, लेकिन सी ए के लिए हम टाइम निकालते, ठीक है, इसीलिए हम लिखे, वो उसका रिस्पेक्ट पर नहीं निकाले हैं, बात समझ में आ रही है। तो टाइम किसी का फ्रेम पे इंडिपेंडेंट होता है, फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अन एलिवेटर इज मूविंग विथ एन अपवर्ड एक्सेलरेशन, मतलब कि एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब एलिवेटर क्या होता है, लिफ्ट टाइप का होता है, ठीक है, एलिवेटर आपका लिफ्ट ही मान लो उसको, अभी एलिवेटर होता है जो सीढ़ी जो ऊपर जाता है ना उसको एलिवेटर बोलते हैं, जाता है उसको एलिवेटर बोलते हैं। एलिवेटर जा रहा है ए एक्सेलरेशन ऊपर, एक्सेलरेशन से ए से, ठीक है। अ कॉइन ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द रूफ ऑफ द एलिवेटर, मतलब ये जो एलिवेटर का रूफ है, ठीक है, यहाँ पर से कॉइन को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया, ठीक है, ड्रॉप कर दिया गया। फिर क्या बोल रहा है, ड्रॉप किया गया मतलब ये एलिवेटर ही है, ये ड्रॉप किया गया है ना, तो किस में ड्रॉप, एलिवेटर में ड्रॉप किया गया है, ठीक है, ये ध्यान देना। रिलेटिव टू यू मतलब आपके रिलेटिव में ड्रॉप किया गया, मतलब आपके रिलेटिव मतलब एलिवेटर के रिलेटिव में, आपके मतलब एलिवेटर है ना, तो हमको यहाँ क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ कॉइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर वी सी ई लिख लेते हैं, क्या एलिवेटर, और क्या दिया हमको, वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर दिया है।
वेलोसिटी ये कितना दिया है, किसके वेलोसिटी के, इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका वेलोसिटी कितना आ गया, 0 ना आएगा। VCE हम क्या लिख सकते हैं, 0 या कुछ और लिखेंगे, भाई कुछ तो वेलोसिटी होगा, U0 ले लो, लेना पड़ेगा कि नहीं। तो ऐसे मत करना, गलत हो जाएगा। क्या करेंगे आप, देखो हमको कैलकुलेट करना है, ये आपका U के आपके रिस्पेक्ट में, आपके रिस्पेक्ट में मतलब वेलोसिटी ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, ग्राउंड दिया, ये हम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये करेंगे। तो ये आपको कितना दिया है, मान लो V0 दिया है वेलोसिटी, ठीक है, और V कितना दिया है, ये आपको दिया है वेलोसिटी V, इसको मान लो V0 ही है, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी होगा, क्योंकि दोनों तो सेम रिस्पेक्ट में, दोनों सेम जगह खड़ा है। आपको रिलेटिव कितना आ गया, 0 आ गया। वही एक्सेलरेशन देखेंगे, तो कॉइन पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, -G लग रहा है, इस पे A एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है खाली पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा -G + A आ गया। और हमको निकालना है, क्या निकालना है, आफ्टर व्हाट टाइम द कॉइन विल स्ट्राइक द बेस, आपको कितना डिस्टेंस टाइम बाद आपको क्या करेगा, कॉइन बेस को स्ट्राइक कर जाएगा, तो ये आपको निकालना है, UT + ½ ऑफ AT²। ये कितना डिस्टेंस आपको कितना है, डिस्टेंस कितना कटा, हाइट तो दिया नहीं है, हाइट मान लो h, ठीक है, हाइट क्या लेंगे हम इसका, h हाइट लेके चलेंगे, जबकि h आ गया। UC कितना है, अभी तो निकाले 0 है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, नहीं ना होगा। अब बचा माइनस, माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि हम माइनस का साइन है, G + A इंटू हमको निकालना है टाइम, टाइम नहीं निकालना है, तो यहाँ से टाइम का वैल्यू बताओ, तो टाइम का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √2h अपॉन G + A आ जाएगा, ठीक है, ये आपका टाइम का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा, टाइम का वैल्यू। ओके, तो इसको कॉपी करो, हमारा आंसर आ गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आराम से क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान था, रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सीलरेशन आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, बात समझ में आ रही है। तो कॉपी करो, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगले लेक्चर में बात करेंगे रिवर मैन प्रॉब्लम इन 1 डायमेंशन, क्या बात करेंगे, रिवर मैन प्रॉब्लम 1 डायमेंशन में, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट। फिर अगले लेक्चर में उसका बात करेंगे हम ग्राफ के बारे में, और हमारी चैप्टर क्या होगा, खत्म हो जाएगा मोशन इन 1 डायमेंशन। फिर हम एंट्री करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन में, जो कि हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉपी करो, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।